मंगलम भगवान वीरो। महाराष्ट्र के धुले शहर में पहली बार आनंद नवकार परिवार ट्रस्ट की ओर से सभी जैन समाज के बच्चों के लिए आनंददायी एवं फलदायी ऐसा समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस समर कैंप बच्चों का सर्वांगीण विकास एवं दृढ़ता के हेतु विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जैसे योगासन, प्राणायाम, ध्यान, मंत्र साधना, भजन भक्ति, ड्राइंग और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इस कैंप की शुरुआत 1 मई से 10 मई तक होने वाली है। इस कैंप में 8 वर्ष से 15 वर्ष की आयु तक बच्चों का सहभाग हो सकता है। इस कैंप के बारे में अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें गौरव मनोत। इनका दूरध्वनि क्रमांक है 9595922100। इनसे संपर्क करें। कैंप के उद्देश्य के बारे में महाराष्ट्र प्रवर्तक परम पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहेब एवं श्री आलोक ऋषि जी महाराज इन्होंने अधिक जानकारी प्रदान की है। गर्मी की छुट्टियों को सार्थक सफल बनाने के लिए गत 5-6 वर्षों से आनंद समर कैंप लिया जा रहा है। इस कैंप के अंदर बच्चों को खेल से लेकर के सभी प्रकार का शिक्षण दिया जाता है। धार्मिक तो दिया ही जाता है, साथ ही साथ नैतिक सदाचार और स्वावलंबी बनाने के लिए भी उन्हें शिक्षण दे करके उनको योग्य बनाया जाता है। यहाँ पर आने वाला बच्चा पर ज़रूर कुछ न कुछ परिवर्तन लेकर के ही जाता है। गत 5 वर्षों से हम देख रहे हैं आने वाले बच्चे बहुत कुछ उनके जीवन के अंदर परिवर्तन आया है और अभी भी आ रहा है। यह उसी समर कैंप की देन है। तो इस समर कैंप के अंदर जो 1 मई से लेकर के 10 मई तक लिया जा रहा है, उसमें अपने बालकों को भेज करके संस्कारी बनाएं, विनीत, नम्र और योग्य बनाने के लिए आप लोग प्रयत्नशील रहे। हमारे ओर से यही है, क्योंकि इस कैंप में संत सतियों का मार्गदर्शन भी रहता है। साथ ही साथ आने वाले अनेक शिक्षक लोग जो पढ़ी लिखी बहनें हैं वे भी इसमें पूर्ण तरह सहयोग देती है। तो ज़रूर उसका लाभ आप लोग उठाएं और उठा करके अपने बच्चों को सुसंस्कारित बनाए, विनीत और नम्र बना करके उन्हें धार्मिक बनाने का प्रयास करें। ऐसी हमारी ओर से मंगल कामनाएं। आज के इस कंप्यूटर और कंपटीशन के ज़माने में बच्चों को सुसंस्कारित करना बहुत आवश्यक हो गया है। आचार्य भगवंत पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के असीम कृपा से तथा महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब की सत्प्रेरणा से गत 5 साल से बच्चों की छुट्टियों को सफल और सार्थक बनाने हेतु उन्हें सुसंस्कारित और सदाचारी स्वावलंबी बनाने हेतु आनंद नवकार परिवार ट्रस्ट के अंतर्गत आनंद समर कैंप का आयोजन हो रहा है। इस वर्ष धर्मनगरी धुलिया में 1 मई से लेकर 10 मई तक जैन बोर्डिंग में करीबन 150-200 बालक बालिकाओं का यह सुंदर सा आनंद समर कैंप संपन्न होने जा रहा है। सुबह 5:30 से लेकर रात को 9 बजे तक ऑल एक्टिविटीज़ का समावेश इस कैंप में होता है, जैसे ताइक्वांडो, योगासन, मेडिटेशन, संस्कार के क्लासेस, धार्मिक क्लासेस, ड्राइंग, क्राफ्ट, स्टेज डेयरिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, साथ ही साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम, 1 डे ट्रिप
अर्थात इन बच्चों को हंसते खेलते शिक्षा और संस्कारित करना यह हमारा लक्ष्य है। तो यह एक गोल्डन चांस, एक सुनहरा अवसर है। इस अवसर का लाभ उठाने हेतु सीमित ऐसे प्रवेश रखे गए हैं, तो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने बालक बालिकाओं को भेजकर जिनकी आयु मर्यादा 8 साल से 16 साल तक है, उनके भविष्य के बारे में ज़रूर निश्चिंत रह जाइए। इस कैंप हेतु श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ धुलिया, ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस दिल्ली धुलिया, ऑल इंडिया जैन यूथ फेडरेशन धुलिया, साथ ही साथ भारतीय जैन संगठना और धुलिया के सभी युवक युवती मंडल, बहु महिला मंडल, इनका विशेष सहयोग प्राप्त हो रहा है। तो ज़रूर अपने बच्चों को इस कैंप में शीघ्रातिशीघ्र प्रवेश देकर उनके भविष्य के बारे में निश्चिंत रहे। ओम शांति। नगर का जो राजा था, वो राजा जब वो दरवाजा गिर जाता था तो उसने मंत्रों को, पंडितों को, वैद्यों को, सबको दिखाया, तांत्रिकों को। और कोई बलि चढ़ाने के लिए अगर किसी बच्चे की बलि चढ़ाई जाए तो वो देवता शांत हो जाएगा और आपका महल बन जाएगा। समझ में आ रही है कहानी? उस बच्चे की माँ ने अपने उस बच्चे को देने का फैसला कर दिया, क्योंकि वो तो सबसे छोटा अमर कुमार था और माँ ने उस अमर कुमार को राजा को दे दिया। बच्चे को मालूम पड़ गया कि मेरा साथ छोड़ दिया है, और यहाँ तक कि बड़े बुजुर्ग जो तमाशा देख रहे थे, दुनिया में सबने साथ छोड़ दिया है। अब मैं क्या करूं, कौन मुझे बचाएगा? तो उस समय उस बच्चे ने क्या पढ़ा? नमोकार महामंत्र पढ़ा, और मैं यहाँ बच गया तो मैं पूरी जिंदगी आपकी सेवा करूंगा। और जानते हो बच्चों क्या हुआ? जैसे ही उसे अग्नि में डाला जा रहा था, अग्नि का सभी बेहोश हो गए। तो ये छोटी सी
लेकिन शिक्षा ये जरूर देती है कि आपको जैन धर्म मिला है, आपको संस्कार शिविर मिला है, तो ये छोटी छोटी कहानियां हमारे जीवन को बहुत आगे ले जाती हैं। देव, गुरु और धर्म मिला है, ऊपर सब साथ छोड़ देते हैं, मगर गुरु और धर्म एक ऐसा होता है जो कभी इंसान का साथ नहीं छोड़ता है। तो धर्म में मजबूत बनिए, संस्कारों को मजबूत कीजिए, अपने धर्म पर विश्वास रखिए, श्रद्धा कीजिए, नमोकार महामंत्र का जाप कीजिए। बहुत सुंदर समय मिला है इस जीवन को आगे, और शुभकामनाएं और बधाई हमारे पूज्य गुरुदेव श्री लोकेश ऋषि जी महाराज को भी, जिन्होंने इतना सुंदर आयोजन रखा, कार्यक्रम रखा। इन्हीं मराठीमध्ये मी सांगण्याचा प्रयत्न करतो, आउटडेटेड झालंय आयुष्य, स्वप्नही डाउनलोड करता येत नाही। ही सगळी जी कविता आहे ना, ही सगळी कविता कम्प्युटर, फेसबुक आणि इंटरनेट। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। राष्ट्र संत आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री यांना नमस्कार करून आनंद समर कॅम्प या सुंदर अशा कार्यक्रमाचं उद्घाटन झालं आहे असं मी जाहीर करते। सर्व लहान लहान मुलं खूप वेळापासून बसलेली आहेत। माझ्याही दोघी मुली छोट्याच आहेत, त्याही अनेक समर कॅम्प्सला आम्ही तिथं रजिस्ट्रेशन केलं आहे। पण ह्या समर कॅम्पचं जेव्हा मी पूर्ण मेनू कार्ड पाहिलं, त्यात असं समजलं की सगळ्या ठिकाणी बाकी फिजिकल ॲक्टिव्हिटीज आहेत, मेंटल ॲक्टिव्हिटीज आहेत, परंतु या समर कॅम्पचं स्पेशल असं आहे की इथे रिलिजियस आणि स्पिरिच्युअल टच त्या विद्यार्थ्यांना, त्या मुलांना देण्यात येणार आहे। कारण सरांनी आता मगाशी एक कविता वाचून दाखवली की ज्यात इंटरनेटचं युग आलेलं आहे असं सांगितलं। ते खरोखरच आहे की आपण जेव्हा घरात बघतो तर मुलं फिजिकल गेम्स किंवा ॲक्टिव्हिटीज ह्या कमी होत चालल्या आहे आणि भरपूर कार्टून चॅनल्स, व्हॉट्सअप किंवा मोबाईल गेम्स, व्हिडिओ गेम्स ते खेळतात। तर हे सर्व खेळत असताना पूर्वीच्या काळी कसं आहे की पॅरेंट्स त्यांचे सांगायचे, त्यांच्यासोबत खेळायचे, आता पॅरेंट्सलाही वेळ नाही, त्यामुळे मुलांना स्वतःला काय घ्यायचं आहे ते टी व्हीच्या माध्यमातून किंवा इतर प्रसारमाध्यमांच्या माध्यमातून ते घेत असतात। तर असे कार्यक्रम जर आयोजित केले गेले की त्या धर्माचं किंवा त्या पर्टिक्युलर आपल्या याचं रिलिजियस टच कसा असेल, त्याचे इथिक्स काय आहे, हे विद्यार्थ्यांना याच वयात समजून घेणं खूप महत्त्वाचं आहे। कारण हे त्यांचं संस्कारक्षमवर आहे। अनेक आपल्या भावनांना कशा प्रकारे आपण आळा घातला पाहिजे, ताबा दिला गेला पाहिजे, आपण मुळात ज्या धर्माचे आहोत त्याचे एथिक्स काय आहे, पूर्वीच्या आपल्या पूर्वजांनी काय ठेवून गेलेले आहेत, हे सर्व आपल्याला माहिती पडायला पाहिजे। आताच तर मगाशी एक मॅडम माझ्यासोबत चर्चा करत होत्या, तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की इथं यांनी पुणे, मुंबई इथून फॅकल्टीज मुलांना शिकवण्यासाठी आणलेल्या आहेत। खरोखर कौतुकास्पद गोष्ट आहे। बाकीचे जे कॅम्प्स आहेत त्याला बऱ्यापैकी कमर्शियल टच असतो, परंतु इथे अगदी ऑनेस्टली सोशल टचच्या माध्यमातून या लोकांनी हा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे की जिथे मुलांना खरोखर संस्काराचं बीज रोपण केलं जाईल। असं तर ओपनिंग आणि इथे जे कार्यक्रम झाले त्यावरून 100% माझी खात्री झालेली आहे। या कॅम्पचं दरवर्षी असंच आयोजन करण्यात यावं आणि सुंदर अशा कार्यक्रमाचं आयोजन केलं याबद्दल आयोजकांचंही मी आभार मानते। बाकी बच्चों को क्लास में त्यानिमित्तानं तुम्हाला हे पुस्तक महाराजांनी आमची भेट स्वरूप तुम्हाला दिलेलं आहे, आपण स्वीकार करतो। इस समर कैंप की शुरुआत 1 तारीख से हुई है। बहुत अच्छी तरह से चल रहा है ये समर कैंप। महाराष्ट्र के तथा राजस्थान से भी कुछ बच्चे यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इतने गर्मी में भी कुछ माँ बाप अपने बच्चों को दूर भेजने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तत्पर नहीं होते हैं, परंतु उनको जानकारी है कि यहाँ जाने के बाद में हमारे बच्चों के अंदर थोड़ा सा क्यों ना हो परिवर्तन आएगा ही आएगा। यह उनको यानी विश्वास है और उस विश्वास के साथ में उन्होंने अपने बच्चे को यहाँ पर भेजा है। उन बच्चों की रहने की व्यवस्था भी सुंदर ढंग से चल रही है। खाना पीना हर दृष्टि से उनको यहाँ
किसी बात की कमी नहीं है, उतना ही स्नेह सौहार्द दे रहे हैं शिक्षक लोग। संत भी बार बार जा कर के उनको अच्छी तरह से पूछते हैं, उनके साथ में संवाद करते हैं, उनके साथ में प्यार से बात करते हैं। इसी दृष्टि से उनको अच्छा संस्कारित करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील भी रहते हैं। तो ऐसा यह यानी कैंप 10 तारीख तक चलेगा। इसके अंदर एक दिन के लिए ये बच्चे ट्रिप में भी जाएंगे और बच्चों को बाहर जाना शौक़ होता है, उसी दृष्टि से वहाँ जा कर के भी उनको कुछ न कुछ प्रेरणा मिले, इसीलिए गौशाला और अन्य स्थानों पर उनको भेज रहे हैं। तो यह समर कैंप काफ़ी सफलता के साथ में चल रहा है और धार्मिक शिक्षण के साथ में इनको नैतिक शिक्षा भी दी जा रही है, साथ ही साथ शारीरिक शिक्षा भी दी जा रही है। इस तरह से चलने वाले इस कैंप को भविष्य के लिए भी यह प्रतिवर्ष चलेगा ही। इसके अंदर अधिक से अधिक अपने बच्चों को भेजने का लोग प्रयत्न करें, यह हमारे ओर से संकेत है। बस इतना ही कह करके मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम देता हूँ। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। अभी इन बच्चों को भोजन करवाया जाएगा। भोजन के पश्चात प्रतिक्रमण यानी पाँव से पीछे हटने के जो साधन हैं वो प्रतिक्रमण किया जाएगा। उसके बाद में प्रतिक्रमण के ठीक बाद में ही तुरंत इन बच्चों का मनोरंजन की दृष्टि से नरक आदि का जो चित्र है वे चित्र भी चलचित्र के द्वारा बताया जाएगा। साथ ही साथ इन बच्चों को प्रश्नोत्तर भी करवाए जाएंगे। इस तरह से करीब 1-2 घंटे का करीब 9 बजे तक यह कार्यक्रम निरंतर चलता ही है। उनके माँ बाप भी आ जाते हैं, फिर कुछ गांव के बच्चे हैं वो माँ घर भी जा सकते हैं। इसी दृष्टि से 9 बजे तक यह कार्यक्रम चलता ही है। आचार्य भगवंत पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब तथा महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के पवित्र पावन चरणों में कोटिशा वंदन। आज के इस कंप्यूटर और कंपटीशन के युग में व्हाट्सएप, नेट, मोबाइल इसके युग में बच्चों को संस्कारित करना बहुत आवश्यक है। पाश्चात्य संस्कृति इतनी हावी होती जा रही है, आने वाले बच्चे का भविष्य बहुत ही भयानक दिख रहा है। अतः इस भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, आने वाले दुष्परिणामों को रोकने के लिए गत 5 सालों से पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से आनंद समर कैंप का आयोजन हो रहा है। इस वर्ष धुलिया की पावन धरा पर इतनी गर्मियां होते हुए भी करीबन 125 के लगभग बालक बालिका इस आनंद समर कैंप में सम्मिलित हुए हैं। सुबह 5:30 से लेकर रात को 9:30 बजे तक बच्चे अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज में भाग ले रहे हैं, जैसे ताइक्वांडो, योगासन, प्राणायाम, मंत्र उच्चारण, भक्तांबर आदि, प्रवचन, धार्मिक क्लास, संस्कार, ड्राफ्ट, क्राफ्ट, ड्राइंग,